Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 7. Today we will read unit number 4, topic number 4.4. Open your books from page number 42. In the last lecture we will read the ecosystem and parts of ecosystem. This is our second lecture. In this lecture we will read the topic biotic components and their relation with the food chains and food webs. ठीक है बेटा, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से थे? लिविंग कंपोनेंट्स थे, जो जैसे कि हम इंसान थे, पौधे थे, जानवर थे। ठीक है बेटा, हम लोग क्या हैं? हम सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब देयर रिलेशन क्या है? हमारा रिलेशन है किसके साथ? विद फूड चेन्स। बेटा फूड चेन क्या होता है? खुराक की एक लंबी चेन, यानी कि हम क्या करते हैं? सब्जियां खाते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गॉड्स होती हैं वो क्या करती हैं? घास खाती हैं। ठीक है, पौधों को खाती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो गॉड्स होती हैं उनको हम खाते हैं, यानी कि उनका जो गोश्त होता है वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। यानी कि एक चीज़ को, जैसे पौधे को कोई जानवर खाता है और जानवर का आगे कोई इंसान इस्तेमाल कर लेता है, या जानवर वो किसी दूसरे जानवर का शिकार हो जाता है, दूसरे की खुराक बन जाता है। इस तरह से जो फूड की एक चेन चलती है लंबी, उसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन। और फूड वेब बेटा क्या होता है? जाल। वेब क्या होता है? जाल। और फूड वेब क्या होगा? जब बहुत सारे जानवरों की जो फूड चेन होगी वो मिल जाएगी और एक वेब यानी कि नेटवर्क बना देगी, उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब। ठीक है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब, यानी कि खुराक का जाल, जिसमें हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि कौन किसको खा रहा है। यानी कि यहाँ पे एक फूड वेब दिखाया हुआ है, आपका नेक्स्ट लेक्चर फूड वेब का ही होगा। ठीक है बेटा, इसमें क्या दिखाया हुआ है कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स को क्या करता है? गोट खाता है, रैबिट भी खाता है, रैट भी खाता है। उसके बाद रैट को ऑयल कहा जाता है, ऑयल को डियर, डियर को लाइन। इसी तरह से जो रैबिट और गोट होते हैं उसको जैकल, और जैकल से फर्दर वो लाइन। ठीक है, इसी तरह से ऑयल को क्या है बेटा? जो रैट होता है उसको स्नेक भी खाता है, स्नेक को क्या करता है? वो काइट कहा जाता है। उसके बाद क्या है? वो लाइन का शिकार हो जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से जो होता है वो क्या होता है? यानी कि एक ही चीज़ बहुत सारे जानवरों का शिकार हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? वो उसकी फूड वेब होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है बेटा? आपका ये टॉपिक है फूड चेन्स एंड फूड वेब्स का रिलेशनशिप हमने पढ़ना है बायोटिक यानी कि जानदार चीज़ों के साथ किस तरह से होता है। एवरी लिविंग थिंग नीड्स एनर्जी। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, ठीक है, हर जानदार चीज़ को तवानाई की ज़रूरत होती है। एनर्जी क्या होती है? तवानाई की ज़रूरत होती है। एनर्जी इन एन इकोसिस्टम पासिस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, इकोसिस्टम बेटा क्या होता है? माहौलियाती निज़ाम। अब क्या होता है? तवानाई इन एन इकोसिस्टम, माहौलियाती निज़ाम के अंदर जो एनर्जी होती है वो एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाती है। ठीक है, द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सनलाइट, यानी कि बुनियादी ज़रिया। बेसिक सोर्स क्या होता है? बुनियादी ज़रिया ऑफ एनर्जी, तवानाई का बुनियादी ज़रिया ज़मीन के ऊपर क्या है बेटा? सूरज की रोशनी है। प्लांट्स यूज़ सनलाइट एंड मेक फूड। पौधे सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके खुराक बनाते हैं। दस प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, और प्लांट को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जानवर अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये दूसरे पौधों को खाते हैं, यानी कि ये पौधों को खाते हैं, और या फिर दूसरे जानवरों को जो कि पौधों को खाते हैं। ठीक है, दस एनिमल्स आर दी कंज्यूमर। एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर में भी प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर क्या होते हैं? प्राइमरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी कौन से होंगे? जो पौधों को खाएंगे। ठीक है, पौधों को खाने वाले को हम प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कहेंगे। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे और टर्शरी कंज्यूमर होंगे वो कौन से होंगे? सेकेंडरी जो होंगे बेटा वो हर्बीवोर्स के बाद कौन से होते हैं? कार्निवोर्स, जो गोश्तखोर होंगे। और जो टर्शरी कंज्यूमर होंगे वो कौन से? जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों, यानी कि जो सब्ज़ी भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स। ठीक है, तो सेकेंडरी में कौन सी एग्जाम्पल है? कार्निवोर्स है। और टर्शरी में कौन सी है बेटा? आपके ओमनीवर्स हैं। तो जो इंसान है, जैसे हम लोग हैं, हम क्या हैं? ओमनीवर्स हैं, यानी कि हम सब्ज़ा भी खाते हैं, सब्ज़ी खोर भी हैं, और उसके बाद गोश्त खोर भी हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या है बेटा? जैसे लाइन है, लाइन क्या होगा? वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि कार्निवोर है। उसके बाद बेटा ऑर्गेनिज्म ईट ऑर्गेनिज्म एंड आर इन टर्न बीइंग ईटन बाय अदर्स, यानी कि क्या है? एक जानवर
एक जानवर दूसरे जानवरों को खाता है और फिर वो दूसरा जानवर किसी और जानवर से खाया जाता है, ठीक है। दिस फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। इसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन, यानी कि खुराक की जो लंबी चेन होती है वो कहते हैं, ठीक है। मोस्ट फूड चेन स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रास, ज़ेब्रा, लाइन, यानी कि ज़्यादातर जो फूड चेन्स हैं वो बेसिकली किससे, ग्रास से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ग्रास को ज़ेब्रा खाएगा, ज़ेब्रे को आगे लाइन खा लेगा। उसके बाद लीव्स को क्या कहता है बेटा, कैटरपिलर, कैटरपिलर किसको क्या खाएगा, बर्ड खा लेगा। परिंदा, और परिंदे को क्या, हॉक यानी कि काब खा लेगा, ठीक है बेटा। इस तरह से क्या है, ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, यानी कि फूड चेन पैदा करने वाले जो होते हैं, ठीक है। दे आर द फर्स्ट इन मोस्ट फूड चेन, यानी कि ये सबसे पहला फूड चेन का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स आर द सेकंड इन द फूड चेन। एनिमल्स जो खुराक, यानी कि आप देखें ग्रास क्या थी, फर्स्ट प्रोड्यूसर था, यानी कि फर्स्ट जो था वो क्या है, फर्स्ट फूड चेन का फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। वो क्या है, ग्रास है। ग्रास के बाद ज़ेब्रा, ज़ेब्रा क्या होगा, इसका सेकंड फूड चेन होगा, ठीक है। सेकंड फूड चेन ज़ेब्रा, थर्ड फूड चेन इसकी क्या है, लाइन है। दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। ग्रास वगैरह को हम क्या कहते हैं, यानी कि जो ग्रास को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी। और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को आगे खाता है वो होता है टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है बेटा। एनिमल्स दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि जो प्राइमरी को खाते हैं उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं उनको हम टर्शरी कंज्यूमर। इसकी एग्जांपल बेटा यहाँ पे फूड चेन्स की दी हुई हैं, ग्रासलैंड के लिहाज से भी और एल्जी के लिहाज से भी, ठीक है। इन अ ग्रासलैंड हैबिटेट, अ ग्रास ऊपर ईट्स ग्रास एंड स्नेक मे ईट दिस ग्रास ऊपर, दिस स्नेक मे बिकम द फूड ऑफ द हाक। वो कहता है कि इस चेन में क्या होता है कि प्रोड्यूसर यानी कि पौधों को क्या ग्रास को क्या खाता है, ग्रास ऊपर खाता है, और ग्रास ऊपर को जो होता है वो स्नेक की खुराक बन जाता है, और स्नेक किसकी खुराक आगे बन जाता है, हॉक की, ठीक है। तो जो पौधों को खाता है उसको हम पौधों को तो हम प्रोड्यूसर कहते हैं, और जो पौधों को खाता है उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है उसको सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी को खाता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा इसी तरह अलजी के लिहाज से एग्जाम्पल है, अलजी आर द प्रोड्यूसर्स इन दिस सी फूड चेन वाइल द अदर्स आर कंज्यूमर, यानी कि ये समंदर के लिहाज से हमें फूड चेन दिखाई हुई है। इसमें क्या है, अलजी है, अलजी को कौन खा लेता है, क्रिल यहाँ पे है, ठीक है। और क्रिल को कॉड यानी कि फ़िश खा लेती है। फ़िश को क्या है, सील एक बहुत बड़ी फ़िश है वो खा जाती है, और वो उस सील फ़िश को क्या आगे वेल जो सबसे बड़ी फ़िश होती है यानी कि डॉल्फिन या वेल वगैरह वो खा जाती है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, ये इसका क्या हुआ, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी, इस तरह से इनकी ये फूड चेन चलती है, ठीक है बेटा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can contact with us on WhatsApp if you have any queries means questions. Best of luck for your next lecture. Allah Hafiz.